पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। ठीक है, अब रेजिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्ट करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि रेसिस्ट करता है, किसी भी चार्ज को फ्लो करने से रोकता है। रेजिस्टेंस का अगर मतलब हम लोग समझे सिंपल लैंग्वेज में, तो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में क्या करते हैं, जो चार्ज हमारे सर्किट में फ्लो करते हैं तो उन चार्ज को रेजिस्टेंस क्या करते हैं कि रोकते हैं। रेसिस्ट करते हैं मतलब रोकते हैं। ये आपका काम है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ये आपके रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस करते क्या है, किसी भी चार्ज को फ्लो करने से रोकते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करें तो रेजिस्टेंस आपके दो तरह से सर्किट डायग्राम में कंबाइन होते हैं। पहला आपका जो होता है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, वो होता है सीरीज, और सेकेंड आपका कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो भी है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने उस वीडियो में निकाल कर दिखाया है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपके दो तरह से सर्किट डायग्राम में कंबाइन होते हैं, पैरेलल में और सीरीज में। ज्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे ये चैप्टर लेंदी है और भी ये चैप्टर लेंदी हो जाएगा और वीडियो भी आपका लेंदी हो जाएगा। अब सबसे मेन बात क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ ने हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया जिसका नाम जो है आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे आपके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस का जो पहला फैक्टर है, रेजिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस आपके लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर का मतलब वायर जो आप लेते हैं उसकी लंबाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल वे में लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब वायर की लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वायर की लंबाई घटेगी, रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, घटेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी पर क्वेश्चन हमेशा है, बहुत मेनी टाइम्स आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि वायर को अगर हम लोग डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या अफेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा अफेक्ट होगा। वायर को अगर हम लोग डबल करेंगे रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। वायर को हम लोग हाफ करेंगे, रेजिस्टेंस भी आपका हाफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्ट अफेक्ट पड़ना। इधर बढ़ेगा, एक तरफ इंक्रीज होगा, दूसरे तरफ भी इंक्रीज होगा, एक तरफ डिक्रीज होगा, दूसरे तरफ भी डिक्रीज होगा। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस। सेकेंड जो आपका है रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जो वायर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका अगर वायर है तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो वायर तो आप लोग देखते होंगे अपने घर में भी, कुछ वायर पतले होते हैं, कुछ वायर मोटे होते हैं। तो ये जो आपका मोटा पतला थिकनेस जो होता है वायर का, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो थिकनेस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ना। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस जो आपका है वो इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, थिन वायर और थिक वायर। थिन वायर मतलब पतला वायर, थिक वायर मतलब मोटा वायर। तो थिन वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगा,
इंक्रीज होगा। थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। थिक वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, मोटा मतलब कहने का ये है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, पतला वायर होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मोटा वायर होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर कर लेते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम लोग कंबाइन करें, R इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन करें, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। अब यहां पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं हम लोग, तो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में आपका रो, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रो, और इसी सिंबल रो को नाम दिया गया रेसिस्टिविटी। हर एक टॉपिक आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब हमारा फैक्टर्स जो है रेजिस्टेंस को कंबाइन किया गया और जब उसके प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव किया गया, तो ये रो हुआ जिसको नाम दिया गया रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का आपका हो गया R इक्वल टू रो L बाई A। अगर हम लोग रो के लिए सिर्फ फॉर्मूला फाइंड करें, रो इक्वल टू R इंटू A बाई L, रो इक्वल टू R इंटू A बाई L। अब इसमें अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लें, लेंथ 1 मीटर ले लें, तो आपका ये फॉर्मूला रो इक्वल टू R। रेजिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। रो जो आपका है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका रेसिस्टिविटी जो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स से आपका रेसिस्टिविटी को फाइंड किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? हम लोग देखते हैं कि बल्ब में जब आपका करंट फ्लो करता है तो वो बल्ब जो है आपका हॉट होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो इस चीज से हमको ये पता चलता है कि हमारा करंट जो है वो सिर्फ लाइट ही नहीं प्रोड्यूस करता है, वो आपका हीट भी प्रोड्यूस करता है। और हम लोग देखते भी हैं, हम लोग के घर में बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लियंस जो है इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सब आपका वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट के द्वारा वो उसका जो क्वाइल है वो हीट होता है और वो एप्लियंस भी हीट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।